हेलो एवरीवन। सबसे पहले इस स्टोरी के टाइटल को समझते हैं। स्टोरी का टाइटल है द लास्ट विश। लास्ट विश का मतलब होता है आखिरी इच्छा। ठीक है, यहाँ पर विश क्या है? विश नाउन है और लास्ट जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे द लगा हुआ है डिटर्मिनर, ठीक, यानी डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इस आखिरी इच्छा को जो है डिफ़ाइन किया जा चुका है इस स्टोरी में, इसलिए यहाँ पे द लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ जेस्टर। एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, देयर लिव्ड अ जेस्टर यानी जेस्टर का मतलब क्या होता है? मस्खरा यानी विदूषक, मजाक, हंसी मजाक करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देयर का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसका कोई मतलब नहीं निकालते हैं, इसको डमी वर्ड कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में प्रॉपर कोई सब्जेक्ट न हो तो देयर को एज अ सब्जेक्ट मान करके सेंटेंस को कंप्लीट किए जाते हैं। तो एक बार एक विदूषक रहता था। ठीक है, हूँ क्या है? हूँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि अपने से पहले वाले शब्द को रिलेट करता है। तो ये जेस्टर के लिए हूँ रिलेटिव प्रोनाउन आया है। ठीक है, हूँ वर्क्ड जो काम करता था, कहाँ पे? प्रपोजिशन लगा के सेंटेंस को लंबा कर रहा है। इन द रॉयल कोर्ट यानी शाही दरबार में। रॉयल कोर्ट का मतलब होता है शाही दरबार। ठीक है, इन प्रपोजिशन है, द डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, और रॉयल जो है ये एडजेक्टिव है, कोर्ट नाउन है। ठीक है दोस्तों, ही वॉज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक था। यहाँ पे सेंटेंस हमारा पास्ट का सिंपल का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। मीन्स वाज या वर का इस्तेमाल करके जो है नाउन या एडजेक्टिव को लेकर सेंटेंस बनाए जाते हैं, इस तरह के पास्ट सिंपल वाले सेंटेंस। ठीक है, तो ही वॉज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक था। ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स। ठीक है, क्रैकिंग जोक्स का मतलब होता है, मतलब जोक यानी लतीफ़े छोड़ना। ठीक है, मजाक करना। तो ही वॉज नॉट ओनली गुड, वह न केवल अच्छा था किसमें? एट क्रैकिंग जोक्स यानी मजाक करने में, बट लेकिन वॉज क्लेवर एनफ। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, उचित। टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, यहाँ पर टू इन्फिनेटिव वर्ब है। द किंग इन ऑफिशियल मैटर। ऑफिशियल मैटर यानी औपचारिक मामले। ठीक है, तो वह ना केवल जोक छोड़ने में अच्छा था बल्कि पर्याप्त चालाक था मदद करने में भी, द राजा के औपचारिक मामलों में भी। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। मैनी अ टाइम्स, बहुत बार, द जेस्टर यूज्ड टू क्रैक जोक्स इवन एट द किंग। कह रहा है कि कई दफ़ा जो विदूषक था वो मजाक किया करता था या जोक छोड़ दिया करता था, लतीफ़े छोड़ता था। इवन यानी भी, एट द किंग यानी राजा पर भी कभी कभार वो मजाक बोल जाता था या मजाक कर जाता था। ठीक है, वन डे, वन डे क्या है? ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम होता है, टाइम को बताता है। ठीक है, वन डे यानी एक दिन। द किंग फेल्ट इंसल्टेड अबाउट इट यानी एक दिन राजा ने इससे इंसल्ट महसूस किया, बेइज्जती राजा को लगा। ठीक है, यहाँ पर फेल्ट इंसल्टेड है। ठीक, तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट। ठीक, ही ग्रीव वेरी एंग्री एंड सेड। ही ग्रीव वो हो गए, ठीक है, वेरी एंग्री बहुत गुस्सा, ठीक है, बहुत क्रोधित हो गए, एंड सेड और कहा। कौन कहा? राजा ने कहा। गार्ड को। सीज दिस मैन यानी कैद करो। सीज दिस मैन यानी कैद करो इस आदमी को। यहाँ पर सेंटेंस इम्परेटिव का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब जो है पहले लिखा गया है। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स कि आज्ञा या सलाह दी जाए जिसमें, वो इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, पुट हिम इन
प्रिजन, यहाँ पर भी इम्परेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो इसे जेल में डालो। ही विल बी हैंग्ड टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, और ही विल बी हैंग्ड, यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज किया गया है फ्यूचर सिंपल का जो है पैसिव वॉइस। ठीक है, ही विल बी हैंग्ड टुमारो यानी उसे कल फांसी दिए जाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे। फांसी दिए जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द जेस्टर वाज ब्रॉट टू द कोर्ट, यानी अगले सुबह जेस्टर यानी विदूषक को लाया गया टू द कोर्ट यानी दरबार में। यहाँ पर भी वाज ब्रॉट लाया गया है, ये लिखा गया है पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून, यानी तुम्हें जल्द ही फांसी दिए जाएंगे। तो व्हाट इज़ योर लास्ट विश, यानी तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस यूज किया गया है, वो भी पास्ट सिंपल यानी वर्ब टू बी के प्रेजेंट जो है प्रेजेंट सिंपल का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज किया गया है, जो कि वर्ब टू बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज, एम, आर, उसमें से जो है इज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में। द क्लेवर जेस्टर रिप्लाइड, चालाक विदूषक ने उत्तर दिया, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई विश टू डाई, मेरी इच्छा है मरने का, ऑफ ओल्ड एज यानी बुढ़ापे में। ठीक है, हा हा हा, ये राजा हंसते हैं। द किंग लाउड लाउडली, राजा ने ज़ोर ज़ोर से हंसा। बाय देन, तब से, द किंग्स एंगर हैड आल्सो सबसाइडेड, सबसाइडेड का मतलब होता है थम जाना। ठीक है, तो राजा का गुस्सा, द किंग्स एंगर यानी राजा का गुस्सा, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है, इसका मतलब होता है का के कि, ये भी नाउन है और ये भी नाउन ही है। ठीक है, तो राजा का गुस्सा तभी से थम गया। ही फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है छोड़ देना, माफ़ कर देना, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया यानी पास्ट इंडिफिनिट का टेंस। तो ही फॉरगिव, उन्होंने जो है माफ़ कर दिया, द जेस्टर यानी विदूषक को, दस अतः या इसलिए, द क्लेवर जेस्टर हैड सेव्ड हिज लाइफ विथ हिज विट, विट का मतलब होता है चतुराई या चालाकी। ठीक है, तो द क्लेवर जेस्टर यानी चालाक जो विदूषक था, हैड सेव्ड उसने बचा लिया था, हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी को, विथ हिज विट अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर या अपनी बुद्धिमत्ता से। ठीक है, ये है आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन। देखिए इसमें चित्र भी दिया गया है, ये राजा हैं और जेस्टर भी यहाँ पे मौजूद है, इसी से बात कर रहे हैं फांसी देने के लिए। तो इसके आखिरी इच्छा को पूछते हैं, तो ये कहता है कि हम मरना चाहते हैं ओल्ड एज में। तो राजा को हंसी आ जाती है, तभी से जो है राजा उनका गुस्सा थम जाता है और उसे छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं। इस तरह जो है जेस्टर जो है अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके फांसी लटकने से बच जाता है। ठीक है दोस्तों।